हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जालिमाना टैक्सों और IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम के वजूद से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा रहा है। ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है कि मुल्क पर इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है। हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। PDM ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इस्लामाबाद में PDM क़यादत की बड़ी बैठक, मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुल्क में इलेक्शन चोर हुकूमत मुसल्लत है। हुकूमत की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात और इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का तरीका है। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन तन्हाई का सामना है। PDM का 28 अगस्त को कराची में अगला इजलास बुलाने का फैसला। 29 अगस्त को कराची में ही PDM के तारीख साज जलसे का ऐलान। नहीं आएगी। मेरा ख्याल में हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ऐसे मामलों के ऊपर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर उनकी सेहत के हवाले से सियासत करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गरीबी हरकत है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नाकाम हुकूमत कभी नहीं देखी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PDM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रही है। लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जारी है। नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर वतन वापस नहीं आएंगे। PDM के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने का मकसद नवाज शरीफ को मुकदमात में रिलीफ दिलाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा PDM पहली बार एहतजाज के लिए निकली तो तकसीम हुई, फिर हुकूमत का इस्तीफा लेने निकली तो ANP और PP ने इसे छोड़ दिया। अब PDM तहरीक का अंजाम मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर के इस्तीफों की सूरत में होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, जब मुल्क को चैलेंजेस का सामना होता है, शरपसंद अनासिर जल्द से जुलूस शुरू कर देते हैं। PDM गैर फाल और मुकम्मल नाकाम हो चुकी। ये लॉन्ग मार्च कर सके न अवामी पजीराई मिली। ये इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में नहीं आते। अफगानिस्तान में देरपा अमन से खित्ते में देरपा इस्तेहकाम आएगा। फरीकैन जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मस्बत किरदार अदा करें। अफगान सूरत हाल पर GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में दाखिली सिक्योरिटी, बैरूनी खतरात, पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमने अफगान अमन अमल के लिए भरपूर संजीदा कोशिशें की हैं। साजिशी अनासिर की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना होगा। गलत फहमियां फैलाने और कुर्बानी का बकरा तलाश करने की रविश को तर्क करना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल पेशकदमी, अफगान फोर्सेस की पसपाई पर आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद ज़ई बरतरफ। हैबतुल्लाह नए आर्मी चीफ तैनात। सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल पर कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़जाना खालिद पाइना मुस्ताफ़ी, मुल्क छोड़ कर चले गए। तालिबान ने सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर भी कब्जा कर लिया। कुंदूज एयरपोर्ट का कंट्रोल भी हासिल किया। कुंदूज में शिकस्त के बाद सैकड़ों अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान में अमन के लिए मदद का इरादा। पाकिस्तान अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने और सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा, बाहमी मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अफगान रहनुमा आगे बढ़ने के लिए हम आहंगी की अहमियत को तस्लीम करेंगे। अफगानिस्तान में बदअमनी का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान में 20 साल की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें हो रही हैं। बदकिस्मती से अफगान हुकूमती शख्सियात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलवस हैं। अफगान कौमी सलामती के मुशीर इस अहम ओहदे के काबिल नहीं है। पाकिस्तान फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखेगा।
मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है। रवां साल मुल्क में मोटरसाइकिलों की फरोख्त का रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क में शुगर मिलें ताकतवर लोगों के पास हैं, यहाँ ताकत की हुक्मरानी रही, कानून की नहीं। किसानों को कम पैसे मिलते थे, ताकतवर बड़ा मुनाफा कमा रहा था। पाकिस्तान में 12 मौसम हैं, हर चीज उगा सकते हैं। अब किसानों को कार्ड के जरिए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब को मुलाजमतों में 32% कोटा देने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई भी जनूबी पंजाब के फंड कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। 13,55,000 किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसान दोस्त इक़दामात से ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। पंजाब में पहली बार फसलों का बीमा मुतारफ़ कराया गया। पंजाब में किसानों के लिए जदीद इरिगेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तूफान बरपा है। PTM ने गुज़श्ता 2 साल में रियासत मुखालिफ 150 ट्रेंड चलाए। इनके एक ट्रेंड को भारत से 1.5 लाख रीट्वीट मिले। बलूचिस्तान, तालिबान और दूसरे पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स को भी भारत से भरपूर सपोर्ट मिलती है। एक ट्रेंड को मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट किया। ये रीजन इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहे हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें, आपको इसकी इजाजत है। जो दिल करता है वो कर लो, हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। देखें, मेरी तरफ से तो 16 फरवरी से नवाज शरीफ फारग है। पाकिस्तान आलमी सियासत का गढ़, मकामी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा आइंदा 6 माह बहुत अहम है। पाकिस्तान के अंदर खलिफशार पैदा करने की साजिश की जा रही है। सवालात का जवाब देते हुए शेख रशीद बोले PTM जलसों का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मेरी तरफ से नवाज शरीफ 16 फरवरी से फारिग हैं। नवाज शरीफ ने पासपोर्ट की बहाली की दरखास्त नहीं दी। लंदन के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार और लंदन में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी सेहत से मुकम्मल आगाह हैं। लंदन में उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कोरोना वबा के सबब नवाज शरीफ अवामी मुकामात पर जाने से गुरेज करें, उन्हें अपनी सेहत गाह के करीब ही रहना चाहिए। शरीफ खानदान के घर में खुशी के शादियां ने। जुनेद सफ्तर 22 अगस्त को दुल्हा बनेंगे। मरियम नवाज के बेटे के निकाह की तारीख तय पा गई। जुनेद सफ्तर का निकाह सैफुर रहमान खान की साहबजादी के साथ लंदन में होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज में टेलीफोनिक राब्ता, शादी में शिरकत पर मुशावरत। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, बैरून मुल्क सफर के लिए इस हुकूमत से दरख्वास्त नहीं करूंगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के नए सदर नामजद। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद कश्मीर के नए सदर के नाम का ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के नाम की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। पार्लियामेंट में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रूनुमाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती। वफाकी वजीर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मशीन साइबर अटैक का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखती है। एक वोटर एक से ज़्यादा वोट भी नहीं डाल सकेगा। EVM में कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले ऑपोजिशन मशीन का जायज़ा लेकर खामियों की निशानदही करे। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बराबर के हकूक देता है। आइन अक़लियतों के हकूक की जामे दस्तावेज है।
چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا اقلیتوں کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، کہا کچھ کام ایسے ہیں جو وفاق کے کرنے کے ہیں، ہر شخص کو بنیادی حقوق کے ساتھ مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جو تمام اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، چاہتے ہیں اسلام کا انسانیت کی مدد کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ حکمرانوں نے قوم کو بری طرح مایوس کیا، 3 سالوں میں کسی شعبے میں بہتری نہیں آئی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر چڑھائی۔ گجرانوالہ میں ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ویٹ لفٹر طلحہ طالب سے ملاقات کے دوران سراج الحق بولے وزیر اعظم خود کرکٹر رہے مگر ان کی حکومت میں کھیل کا شعبہ ہی برباد ہو گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے صوبائی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کل 1 بجے طلب کر لیا۔ اسپیکر نے پہلے یہ اجلاس جمعے کے روز تک ملتوی کر رکھا تھا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ سی وی او پر پھنسے جہاز کو آج بھی نہ نکالا جا سکا۔ جہاز کو نکالنے والی کرین بردار بوٹ خود بھی ساحل پر پھنس گئی۔ کرین بردار بوٹ کے اینکرز خراب ہو گئے۔ ری فلوٹنگ کا آپریشن کل تک ملتوی۔ پورٹ حکام کے مطابق کرین بردار بوٹ میں تکنیکی خرابی کے باعث کشتی کا لنگر ڈراپ نہیں ہو پایا۔ آپریشن اب کل دوپہر پھر شروع ہوگا۔ ایک خوراک سے کام نہیں چلے گا، فضائی سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی، 10 ستمبر کی ڈیڈ لائن۔ این سی او سی نے پہلی اور دوسری ڈوز میں وقفہ کم کر کے 28 روز کر دیا۔ کرونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک، مہلک وائرس مزید 81 جانیں لے گیا، 4856 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 7.5% ریکارڈ۔ ویکسین کی 10 لاکھ خوراکوں کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی، ویکسین غیر ملکی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچائی گئی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کر دی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، آزاد کشمیر سمیت کئی علاقوں میں شدید بارشیں متوقع۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ 15 اگست کی رات تک جاری رہے گا۔ شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ راولپنڈی، پشاور اور گوجرانوالہ کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پارلیمنٹ لاجز میں چوہوں کی بھرمار، پیپلز پارٹی کی ایم این اے شاہدہ رحمانی کو چوہے نے کاٹ لیا۔ کہتی ہیں کمرے میں سوتے ہوئے مجھے چوہے نے کاٹا، چوہے کے کاٹنے کا انجیکشن لگوا لیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے سی ٹی اے کو لاجز میں انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد کے گورننس سسٹم میں بہتری کا فیصلہ، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اسلام آباد کی کئی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بے ضابطگیاں کی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات سی ڈی اے کے سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ ٹریلین بلین ٹری منصوبے جیسے کام عام وزیر اعظم نہیں کر سکتا، تاجر تنظیموں کی مدد سے 2,75,000 درخت لگا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے غازی بروتھا ڈیمز کے ساتھ صاف پانی کی مزید سکیمز بھی لا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو وفاقی دارالحکومت میں کچی آبادی گرانے سے روک دیا۔ عوامی اہمیت کے کیس کے پیش نظر اٹارنی جنرل کو عدالتی معاونت کے لیے نوٹس جاری، سیکرٹری ہاؤسنگ سے کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے حکومتی پالیسی کی رپورٹ طلب۔ عدالت نے کہا چیئرمین سی ڈی اے اور ڈی جی گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ عدالت کو بتائیں کہ کچی آبادی میں رہنے والے اسٹیٹ لینڈ پر پلاٹ کے حقدار کیوں نہیں ہیں۔
कराची में 20 करोड़ की डकैती, सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर रकम लेकर फरार। निजी सिक्योरिटी कंपनी की वैन तारिक रोड से रकम लेकर रवाना हुई। आई चंद्रिका रोड पर गार्ड कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। ड्राइवर ने वैन मस्कीन गली में छोड़ी और रकम ले गया। मीठादर पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स बनाने का फैसला काबीना कमेटी बराए कानून ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद स्पेशल कोर्ट्स बराए ओवरसीज कायम की जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी अब वीडियो लिंक के जरिए स्पेशल कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। फास्ट ट्रैक पर 6 माह के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस का फैसला सुनाया जाएगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। कौम यौम आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म। जश्न आज़ादी पर सजावट के लिए शहर शहर स्टॉल्स सज गए। कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस, मास्क और मलबूसात की खरीदारी जोरों शोर से जारी। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। किंगस्टन के मैदान में अब तक दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। पीडीएम ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। अफगान सूरत-ए-हाल पर ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। आईनी हुक्मरानी मफकूद है और आईनी इदारे उसमें मुअत्तल बना दिए गए हैं। इजहार राय का गला घोंट दिया गया है। मीडिया पर बदतरीन आमिराना कदगने आयत है। सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को पर शदीद तशवीश जाहिर की गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में नवाज शरीफ लंदन और मरियम नवाज लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुई। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा मराहिल पर तफसीली मुशावरत की गई। पीडीएम अफगानिस्तान के हवाले से वाज़ेह अल्फाज में हिमायत करती है कि अफगानिस्तान के मसले का हल फरीक़ैन का बाहमी मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल है। एक सवाल पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मफाहमत की सियासत का मुझे 30 साल में क्या फायदा हुआ। डॉक्टर के साथ बकायदा वहाँ पर रेगुलर उनके चेकअप होते हैं और मुनासिब वक्त पर उनकी बेटी ट्रीटमेंट होनी, इसलिए वो इलाज कराएगा पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा ख्याल में हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि 28 अगस्त को कराची में पीडीएम सरबराही इजलास और 29 अगस्त को कराची में ही पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा होगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। उनका मजीद ये कहना है कि पीडीएम जलसों का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। वफाकी वज़ीर दाखिला का ये कहना। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव ज़मीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा और आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें, आपको इसकी इजाज़त है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। ऑपोजिशन की बेकार नशिस्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर अंजुमन मुतासरीन बना लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये कहना आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने पीडीएम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया और कहा मौलाना साहब शहबाज शरीफ मिलकर अंजुमन मुतासरीन बना लें। जब मुल्क को चैलेंजेस का सामना होता है, शरपसंद अनासर जल्द से जुलूस शुरू कर देते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का पीटीएम के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा जब मुल्क को चैलेंजेस का सामना होता है, शरपसंद अनासर जल्द से जुलूस शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीएम मुकम्मल नाकाम हो चुकी
इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की जानिब से कहा गया कि PDM लॉन्ग मार्च नहीं कर सकी और ना इन्हें अवामी पजीराई मिली। फ़ारूक हबीब की जानिब से ये भी कहा गया कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट नहीं आते, इनको बैलेट पेपर चुराना ज़ेब देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की बालादस्ती रही है। जागीरदारों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क की असल जान किसान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में किसानों के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही, ताकत की बालादस्ती रही है। क्योंकि ताकतवर शुगर मिल्स वाले थे तो बेचारा किसान जाता था, ट्रॉलीज उसकी खड़ी हैं, कीमत उसको नहीं मिलती थी। गंदम की कीमत मिली किसानों को, गन्ने की कीमत मिली। हमारा आगे विजन ये है कि किसानों की जो उनकी इनकम है, जो उनकी कमाई है, वो हम दुगनी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कमजोर तबके को ऊपर उठाने से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। मोटरसाइकिल के, टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। पहले 2-1.5 साल तो हम मुल्क को स्टेबल करते रहे, मुश्किल हालात में था, हर तरह के बुरहान आए हुए थे। पहले स्टेबल किया, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ऊपर जा रहा है। करंट अकाउंट वो बजाय सरप्लस में डेफिसिट में चला जाएगा। तो ये हमारा इस वक्त चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, किसानों की हौसला अफजाई से ग़ज़ाई अजनास की कीमतें कम होंगी।